अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बात की, ये पूरा मैंडेट मेजॉरिटी पीटीआई को लोगों ने दिया है, क्योंकि हमने हमारा हल्का ज्यादा सर्कल भी है, कंटोनमेंट भी है और सिटी भी है। बहुत ओवरवेलमिंगली लोगों ने सपोर्ट किया पीटीआई को। हर पोलिंग स्टेशन में पीटीआई को लीड भी थी और पीटीआई विन भी कर रही थी। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ लोकली लेवल पे ये मैंडेट पीटीआई का था और नेक टू नेक मुकाबला भी नहीं था और एक वाज़ह बढ़तरी थी पीटीआई की, और जिन लोगों को हकीकी मैंडेट मिला उनको सीटें नहीं मिली, उनको एमपी एमएनए नहीं बने, और जिनका मार्जिन 50-50 हज़ार और 20-20 हज़ार एमपीए की सीट्स में था उनको सीटें मिल गई। लेकिन मैंडेट, इसको कहें डाका कहें या मैंडेट चोरी कहें, तो ये सारे लोगों को पता है। जो लोग पहली बार बन रहे हैं वो डाका मार के लोगों के मैंडेट पे डाका मार के फॉर्म 49 लेके वो विक्ट्री की तकरीबात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंडेट पीटीआई का था, हकीकी मैंडेट उनका था और जीते और लोग। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आप कुछ हल्कों का ख्याल था कि आप नाकाबिले शिकस्त है कैंडिडेट है कुछ हल्कों से, लेकिन उसके बावजूद जब इलेक्शन हुआ और नतीजा आए तो आपकी तीसरी पोजीशन 12,401, तो इसमें क्या सेटबैक्स आपको नज़र आते हैं और इन फ्यूचर आप इनको किस तरह टैकल कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जो 40-45 साल से सियासत इस हल्के में होती रही है वो डायनेमिक स्टेज हो चुकी है, और लोगों ने आईपीपी को टारगेट किया और दूसरी जगह लोगों ने इमरान खान को वोट दी, ना कि किसी कैंडिडेट की वोट थी, ना किसी इंडिविजुअल की वोट थी। यहाँ जो भी लोग इलेक्शन लड़े उन्होंने कैंपेन भी नहीं की, और कैंपेन ना करने की वजह से भी हम समझ रहे थे कि रिजल्ट और आएंगे, लेकिन लोगों ने अपनी राय कायम की। लोगों ने, अगर कोई मर्द हमारे साथ था तो जो नौजवान दोस्त हैं, ख्वातीन हैं, उन्होंने अपना इज़हार राय जो है वो पीटीआई को वोट दे के किया। तो मेरे ख्याल से डायनेमिक स्टेज हो चुके हैं, और इन डायनेमिक्स को समझते हुए हमें भी अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी, अपनी सियासत तब्दील करनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी पड़ी है आगे। जो लोग हैं, हमने तो परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स की, लोगों ने परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह ताला हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है लोकली, और लेकिन हमने डायनेमिक्स को चेंज होके उसको मद्देनजर रख के हमने अपनी पॉलिटिक्स को भी चेंज करनी है। कुछ इलेक्शन रिजल्ट सस्पेंड हुए हुए और कुछ लोगों को फॉर्म 49 मिल चुका है। जो फॉर्म 49 मिल चुका है वो जब गवर्नर या प्रेसिडेंट इजलास बुलाएगा तो उन्होंने हलफ भी उठाने हैं। जिनके सस्पेंशन है तो वो ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई हलफ नहीं उठाएगा। तो इधर मेरे ख्याल से NA 54 का जो रिज़ल्ट है वो अभी सस्पेंड हुआ है, उसका भी फैसला होना है। PP 12 का 49 फॉर्म मिल चुका है, लेकिन पूरी तहसील टेक्सला में नून का, चाहे वो NA का कैंडिडेट हो या PP का कैंडिडेट हो, वो 2 या 3 पुलिस स्टेशन के अलावा जीते नहीं। और हल्का जो 20% है जो तहसील पिंडी पे है, जो मेरी अतलात है, जो बड़े बड़े गांव हैं, जो बड़ी बड़ी आबादी है, यूनियन काउंसिल है, उसमें से भी पीटीआई जीती है। तो ये मेरी समझ से बालातर है कि ये किस तरह जीत सके। ये मैंडेट 2-3 हज़ार या 5 हज़ार वाला डाका नहीं है, ये 50-50 25-25 हज़ार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो हुकूमत बनने जा रही है, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखिए, हम तो किसी गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं बनना चाह रहे हैं, और हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टांस होगा। हम हल्के में भी ऐसा इंडिपेंडेंट स्टांस रख के पॉलिटिक्स भी करेंगे, राब्ता भी करेंगे, और जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह डायनेमिक्स चेंज हुए हैं तो अभी भी अपनी पॉलिटिक्स भी चेंज करेंगे। अच्छा ये बताएं, ये जितने भी अवामिल हैं आपकी हार के, तो उसमें ये एक अमल ये भी हो सकता है कि आपने पार्टी तब्दील की है, तो क्या आप समझते हैं कि ये इसका असर पड़ा है पार्टी चेंज करने का? देखिए, हमने जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून थी या पीपल पार्टी, वो तो ज्वाइन नहीं की। अगर हम इस पार्टी में लड़े तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो इलेक्शन तो एक तरह से हम इंडिपेंडेंट ही लड़े, और अगर इस प्लेटफॉर्म में ना होते तो मैं समझता कि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होते। हमें चुनाव का बेहतर फैसला करने का मौका मिलता। लेकिन मैं इस हवाले से डिसहार्ट हूँ कि जिस तरह की 40-45 साल पुरानी पॉलिटिक्स है,
हमारी समझ, हमारा जो शऊर है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हम चाहते हैं कि हम एक मेन स्ट्रीम पार्टी का हिस्सा भी बने और एक नज़रियाती कहें और एक पार्टी पॉलिटिक्स करें। पार्टी पॉलिटिक्स करते भी रहे, लेकिन जो हालात 9 मई के बाद बने, हमें उससे जो मनूवरिंग करनी चाहिए थी वो हम बेहतर तरीके से नहीं कर सके। जिन्होंने मनूवरिंग बेहतर तरीके से की उन्हें हकीकी मैंडेट मिला, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, जो तासुर दिया गया है, मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान भर में NA की 25 सीटों से ज़्यादा सीट्स नहीं थी, उनको 78-80 सीटें दी गई और एक सिंपल मेजॉरिटी PTI को अल्लाह ताला ने और लोगों ने हमायत करके दी। 170 का टारगेट PTI का था और उन्होंने टारगेट अचीव भी किया और मुस्लिम लीग 25 सीटों पे एक ऑपोजिशन, कमज़ोर ऑपोजिशन का रोल अदा कर सकती है, लेकिन जिस तरह रिजल्ट चेंज करके वो मैंडेट चोरी करके सीटें दी गई, अब वो जोड़ तोड़ करके बाकी मुल्क की छोटी जमातें बड़ी जमातों के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएगी। इस इत्तेहाद का पिछले 1.5 साल पहले भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये PTM प्लस हुकूमत होगी, इससे अवाम को कोई रिलीफ नहीं। इन फ्यूचर आप सरवर खान ग्रुप के सियासत को क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं? इसके पीछे कौन जो ये कार्रवाई कर रहा है? देखिए 2008 में भी और 97 में भी यही नतीजे थे। अल्लाह ताला का फजल करम है कि हम साबित कदम रहे, हम हल्के में एक्टिव रहे और 2008 के बाद 2011 PTI ज्वाइन की और 13 और 18 में क्लीन स्वीप भी किया। तो हम तो सियासी वर्कर हैं और हमें ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि हम इंशाल्लाह ताला आराम से कम बैक कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि मुखालफिन की पॉलिटिक्स भी हमें पता है, उनकी डेवलपमेंट की सोच भी पता है, वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और जो लोग पहली बार MNA और MPA बन रहे हैं, उनको ये दाग लग चुका है कि वो धांधली करके लोगों का मैंडेट चोरी करके पॉपुलर सपोर्ट को रद्द करके वो इलेक्शन जीत रहे हैं और अलाकार जो भी बने हैं वो भी बचताएंगे और ये लोग भी इन फ्यूचर सरवर खान ग्रुप की सियासत देखिए वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। पॉलिटिक्स हमने करनी है और बढ़ चढ़ के करनी है। जो हमारे दोस्त अब हैं जो सियासी सोच रखते हैं, हमने उनको पहले एक्टिव करना है, जो डैमेज नहीं हुए हैं मैं समझता हूँ उनको एक्टिव करना है और थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ लेके आनी है कि लोग हमारी तरफ राग़िब हो। वो पुरानी सोच के साथ हम नहीं करेंगे, हम मौजूदा हालात के साथ इंशाल्लाह ताला